गरीब बहू का पुश्तैनी वर्सेस अमीर बहू का मॉडर्न खाना। आज देखना मेरी पसंद की बहू स्वाति ऐसा खाना बनाएगी ना कि खाते खाते पेट भरेगा पर मन नहीं। इतना विश्वास है मुझे अपनी पसंद की लाई हुई बहू पर। खुशबू ही देखो कितनी अच्छी आ रही है। हाँ माँ, वो तो है, खुशबू तो सच में लाजवाब है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना माँ कि ये खाना स्वाति भाभी नहीं दिव्या भाभी बना रही हूँ। दिव्या, वो दो कौड़ी की लड़की मानसी, भले ही वो मेरे अमीर और पुश्तैनी परिवार की बहू बन गई, लेकिन फिर भी है तो वो बस इस घर के नौकर की ही लड़की। उसे नहीं होगी कुछ भी अच्छा बनाने या खाने की तमीज। समझ आया? पता नहीं मेरे छोटे बेटे ने क्या देखा था उस गरीबजादी के अंदर। वैसे हमारे घर में हमारा बेटा नौकर की बेटी लेकर आया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर उसके तौर तरीके और संस्कार अच्छे हुए तो हम उसे अपना लेंगे। पता नहीं इसे तो क्या दिखाई दिया उस गरीब में, वरना मैं लेकर आती इसके लिए भी कोई अमीर और पुश्तैनी से घराने की लड़की, जैसे मैं अपनी सहेली की बेटी अपने ओम के लिए लाई। ओहो माँ बाबा, अब बस भी कीजिए। अभी आप लोगों ने दोनों बहुओं को परखा कहाँ है जो आप निष्कर्ष पर जा रहे हो? ओम भाई की पत्नी बस नाम की पुश्तैनी है, वरना भाभी की सारी जवानी और बचपन भी सिर्फ विदेशी हॉस्टल्स में गुजरा है। अभी जब खाना बनकर आएगा ना, तब पता चलेगा कि कौन सी बहू कितने पानी में है। बोल तो देखो जरा, इसके ठिकाने भी नहीं है। 2 दिन की आई हुई पत्नी के बारे में कुछ बोल दिया तो तू अपनी माँ को जवाब देने लगा है। अरे हाँ, बस करो तुम लोग। लो, बहुएं खाना ला रही हैं, चलो शांति से बैठ जाओ। जिलेश के बोलने पर सभी ने रसोई की तरफ को देखा, जहाँ से हाथों में सामान लिए दिव्या आ रही थी। दिव्या ने शांति से लाकर पहले एक डिश टेबल पर रखी, ऐसे ही दूसरी, तीसरी, और उसने सारा टेबल भर दिया। दिव्या और स्वाति रेखा की नई बहुएं थी। रेखा एक पुश्तैनी खानदान की औरत थी जिसने अभी कुछ दिन पहले ही अपने बेटों की शादी की थी। एक बहू तो उसकी खुद की पसंद की थी, लेकिन एक बहू उसके बेटे की पसंद की थी। रेखा की एक बहू अमीर और दूसरी गरीब परिवार से थी, और रेखा अमीर वाली को पसंद और गरीब को नापसंद करती थी। ये क्या, बस तू क्यों सामान ला रही है? स्वाति कहाँ है? माँ, भाभी रसोई में नहीं थी, ये खाना तो मैं ही बना रही थी। अरे भैया, सभी वेट कर रहे हैं, जल्दी से खाना लाओ ना। मैं भी कितनी देर बाहर खड़े होकर आ चुकी हूँ, लेकिन आप पता नहीं कौन सी फ्लाइट से आ रहे हो। सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। अभी बाहर से खाना आया नहीं। बाहर से? आज हमारे घर में खाना बाहर से आएगा, लेकिन किस लिए? किस लिए से क्या मतलब? खाना तो 2 ही तरह से ऑर्डर होता है, या तो बाहर से या घर में बनाकर, और मैं घर में खाना बनाने में ना ज्यादा बिलीव रखती हूँ, इस वजह से मैंने तो बाहर से ही ऑर्डर कर दिया। लो, कर लो बात। यहाँ 55 साल की उम्र हो गई, मैंने आज तक बाहर की रोटी नहीं तोड़ी। ये हमें बाहर का खाना खिलाएंगी। बहू तो ही खा लेना उस खाने को, हम तो घर का बना हुआ दिव्या के हाथ का खाना खाएंगे। बहू, क्या बनाया है तूने? बाबा, मैंने बनाया शाही पनीर, मटर पुलाव, आलू पूरी और साथ में मीठे में शाही टुकड़ा। मैंने मेरे बाबा से सुना है कि आप सभी पुश्तैनी खाना ही खाना पसंद करते हो, तो मैंने सारी पुश्तैनी चीजें ही बना दी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलिए बाबा, खाते हैं। वाह बहू वाह, ये खाना तो हमारे रसोइये से भी ज्यादा अच्छे स्वाद का बनाया है तूने। अरे हमें लगा था कि गरीब घर से आई हुई लड़की पुश्तैनी स्वाद नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन तू तो खिलाड़ी निकली भाई। सच में भाभी, शाही टुकड़े से लेकर शाही पनीर तक सब कुछ बढ़िया बना है। माँ, आप भी तो कुछ बोलो। अब मैं क्या कहूँ? आपको तो पता नहीं ये क्यों अच्छा लग रहा है, जबकि मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर, बिल्कुल अनाड़ी जैसा। न खाने में नमक सही है, न मिर्च, साथ ही मीठा भी कितना तेज है। थू थू थू, दिखा ही दिया, गरीब है ना तो पुश्तैनियों का स्वाद नहीं पकड़ सकती है। रेखा ने बेवजह ही दिव्या के बनाए हुए खाने को बुरा भला बोला, और उसके बाद वो कमरे में चली गई। स्वाति का मंगवाया हुआ खाना भी किसी ने नहीं खाया था, जिसकी वजह से उसका भी मुंह बन गया। ऐसे ही अगले दिन। माँ जी, आपने ऐसे चुपके से मुझे छत पर क्यों बुलाया है? आहिस्ता बोल, कहीं कोई सुन ना ले। ये ले। ये क्या है? ये किताब है मेरे घर के पुश्तैनी पकवानों और कुछ खास सीक्रेट्स की। जानती है, इसमें हमारे घर में खाए जाने वाले पकवान और उन्हें बनाने का तरीका लिखा हुआ है। ये पहले मेरी थी, अब मैं ये तुझे दे रही हूँ। कल देखा था, गरीब घर से होने के बाद भी उस दिव्या ने कैसे सबके दिल जीते थे। आज ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इस किताब से कोई रेसिपी देखकर तू खाना बनाना। मुझे यकीन है तू तो सभी के दिलों पर राज ही कर लेगी। ग्रेट, थैंक्स माँ जी। आप देखना, आज तो मैं सबको अपने हाथ का खाना बनाकर दीवाना बनाकर छोड़ूंगी।
स्वाति ऐसे बोलकर चुपचाप से किताब को नीचे ले आई और अपने कमरे में बैठकर ये डिसाइड करने लगी कि आज वो क्या बनाए। हे भगवान, इसमें तो हर एक चीज बड़ी ही वक्त लेने वाली और झंझट से बनने वाली है। मेरे बस की नहीं है इतने झंझट करने। ये पनीर की रेसिपी भी सादी सी नहीं है, न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। हाथ से मसाले कूटो, चटनी बनाओ। नहीं 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 नहीं, इस किताब के अंदर की रेसिपी मैं कल ट्राई करूंगी। अभी तो मैं सभी के लिए 2 मिनट वाली मैगी बना देती हूँ, बिल्कुल मॉडर्न वाली। स्वाति से रेखा को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन स्वाति तो कुछ और ही सोचे हुए थी। वो रसोई में आई और सबके लिए मैगी बनाने लगी। वहीं बाहर से, 1 मिनट यहीं पर रुक, कहाँ जा रही है? अंदर आजा, मेरी बहू स्वाति खाना बना रही है। गरीब की औलाद, तो आज तू रसोई में नहीं जाएगी। माँ जी, मैं तो बस अंदर से पानी लेने जा रही थी, और दिव्या भाभी अगर खाना बना रही है तो क्या हुआ, मैं उनकी मदद करवा दूंगी। बिल्कुल भी नहीं, तू यहीं रह। मेरी बहू अकेले ही सबके लिए खाना बना सकती है। मुझे यकीन है कि स्वाति आज सभी का दिल जीत ही लेगी। बाहर रेखा खुश हो रही थी तो अंदर बस सभी के लिए आज के जनरेशन की मॉडर्न रेसिपी 2 मिनट वाली मैगी बन रही थी। मैगी तो बहुत जल्दी बन गई और हो सकता है बस मैगी से ये लोग मुंह बनाए। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं कुछ और भी बनाऊं? अरे हाँ, वायरल ब्रेड पुडिंग। उसको तो बनाना भी आसान होता है, मैं वही बनाऊंगी। स्वाति ने ऐसे बोलकर अपने घर में ब्रेड ढूंढना शुरू किए और फिर उसने ब्रेड से ब्रेड पुडिंग बनाया। कुछ ही देर में उसका खाना बन गया और अरे आओ आओ, मेरी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है ना कि खाकर तुम भी फैन हो जाओगे। अजी, किसको ला रहे हो? ये मेरा एक पुराना दोस्त है। वैसे रेखा, आज का खाना भी दिव्या ने ही बनाया है ना? नहीं, आज का खाना मेरी पसंद की बहू स्वाति बना रही है। स्वाति से उसको खाना बनाना आता भी है? वो हमारी नाक तो नहीं कटाएगी ना? ओहो, आपको कभी तो मेरी चॉइस पर भी विश्वास रखना चाहिए जिलेश जी। आप बेझिझक होकर अपने दोस्त को टेबल पर बैठाइए, देखिए खाना अच्छा ही बनेगा। रेखा के बोलने पर जिलेश ने अपने दोस्त को भी बिठाया और सभी टेबल पर खाने का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद ही स्वाति ने अपना खाना लगा दिया और पता नहीं आज क्या बनाया होगा बहू ने। अरे तेरे घर आया हूँ, कुछ पुश्तैनी ही बना होगा, जैसे पनीर का पुलाव या मसाला बाटी। पता नहीं ये क्या बनाया है बहू? डिश खोलते ही सभी घर वाले हैरान रह गए। जहां सभी लोग पुश्तैनी पकवानों का मन बनाकर टेबल पर बैठे थे, वहीं डिश को खोलते ही उन्हें 2 मिनट वाली मैगी के दीदार हुए। ये क्या बनाया है? बाबा, मैगी है, जल्दी बन जाती है और अच्छी भी लगती है। अच्छा, तो ये है तुम्हारी बहू के पकवान। सच में 2 मिनट वाली मैगी तो मेरी बेटी भी बना लेती है। वैसे अच्छा मजाक था जिलेश। तू ही खाइए मैगी वैगी, मैं ये सब नहीं खाता। चलता हूँ मैं। अरे अरे रुक तो सही, सारा मूड खराब कर दिया। जिलेश भी गुस्से में टेबल से उठ गया और खाना देखकर गुस्सा तो रेखा को भी आ रहा था, लेकिन रेखा ने खुद पर काबू किया और वो स्वाति से बोली, बहू, मैंने तो तुझे खाना बनाने को बोला था, लेकिन ये तूने क्या बना दिया? माँ जी, जो आपने बनाने को बोला था उसमें बहुत झंझट था, इसलिए मैंने ये आसान सी चीज ही बना दी। कोई बात नहीं है, लेकिन बेटा आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तेरे ससुर जी का गुस्सा बहुत ज्यादा खराब है। मैगी भी खाने की ही चीज है और आजकल के मॉडर्न लोग इसे खाते भी हैं, इसीलिए ज्यादा नाक मुंह मत सुकोड़ो और खा लो। रेखा के बोलने पर सभी ने नाक मुंह भींचकर मैगी ही खाई। हालांकि पुश्तैनी परिवार ये सब खाना पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसे खा लिया। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। स्वाति को कुछ बनाना नहीं आता था, जबकि दिव्या पुश्तैनी परिवार की पसंद की चीजें ही बनाती थी, लेकिन फिर भी रेखा स्वाति को पसंद और दिव्या को नापसंद ही करती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन मानसी, रेखा, स्वाति और दिव्या चारों बाजार आई हुई थी। माँ, ऊपर की तो सारी शॉपिंग हो गई है, अब आप बताएं कि खाने में आज क्या बनेगा। आप बोल रही थी ना कि सब्जी भी बाजार से ही लेकर आएंगे। हाँ, बोला तो था मैंने, लेकिन बनाना क्या है? स्वाति बहू, बता तू क्या बनाएगी? माँ जी, मैं हक्का नूडल्स बना दूंगी। वैसे मुझे इंस्टेंट नूडल्स, साथ में एग करी और पिज्जा बर्गर भी बनाने आते हैं। अब आप बताएं कि मैं क्या बनाऊं। बेटा, मैंने इन सभी चीजों को बनाने को नहीं पूछा था। तू जानती नहीं है तेरे ससुर जी इन सब मॉडर्न चीजों के नाम से भी चिढ़ते हैं। माँ जी, मुझे तो यही सब बनाना आता है और ये सारी चीजें इंस्टेंट और आसान भी होती है बनाने में। मैं रसोई में घंटों लगाकर कुछ नहीं बनाऊंगी। बस रहने दो भाभी, जरा जरा से काम में आपकी तो जान ही निकल जाती है। माँ जी, इजाजत हो तो खाना मैं बनाऊं? और तू क्या बनाएगी? मैंने अनिरुद्ध जी से सुना था कि बाबा को भाप की बढ़िया, साथ ही दही भल्ले और कढ़ाई पनीर बेहद पसंद है।
और अगर उसके साथ उन्हें शीरमाल मिल जाए तो और भी सोने पे सुहागा होता है। तो अगर इजाजत हो तो मैं यही सब बना दूं। आए हाय, सुनते ही भाभी मुंह में पानी सा आ गया। आप इजाजत क्यों मांग रही हो, बस बना दो ना। तू ये सब बना लेगी तो ठीक है, बना लेना, सामान ले लो जो जो भी चाहिए। रेखा ने दिव्या को खाना बनाने की इजाजत दे दी, जिसको पाकर दिव्या खुश हो गई। उसने बाजार से सारा सामान खरीदा और फिर घर जाकर वो रसोई में खाना बनाने लग गई। वहीं दूसरी तरफ रेखा स्वाति को डांट रही थी। तू तो मेरी सहेली की बेटी है। मेरी सहेली कितनी ज्यादा होनहार थी हर एक चीज में, तो मुझे लगा तू भी उसी पर होगी। लेकिन तुझे तो कुछ करना आता ही नहीं है। तुझे तो मैंने वो खाना बनाने की किताब भी दी थी, फिर उसमें से कुछ भी तूने क्यों नहीं बनाया? उसमें खाना नहीं, बस झंझट लिखे हुए माँ जी, जो झंझट करना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। अच्छा, और तेरी इस पसंद नापसंद के चक्कर में घर में सब तुझे नापसंद कर रहे हैं। तुझे पता भी है तुझे छोड़कर उस दिव्या ने सभी के दिलों को जीत कर उन पर अपना रंग जमा दिया है। तू रहे ऐसे ही पीछे, पसंद और नापसंद को पकड़े हुए। रेखा की बातें सुनकर स्वाति को काफी गुस्सा आ गया। अब उसे रियलाइज भी हो रहा था कि उसने गलती की है। माँ जी, क्या ये बात सच है कि मेरी इमेज सभी के दिमाग में खराब बन रही है? नहीं, तू तो सभी के आगे 2 मिनट वाली मैगी रखेगी और तेरी इमेज बहुत अच्छी बनेगी। ये तो दिक्कत की बात है माँ जी। अब जो भी हो, अब देखना, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, पर मैं आलस नहीं करूंगी। मैं भी अब मेहनत से खाना बनाऊंगी। ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। तो ठीक है, तुझे पता है कल मेरी बेटी यानी कि तेरी ननद मानसी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हम उन्हें अपने घर के पुश्तैनी पकवान खिलाकर विदा करेंगे, तो कल का खाना तू बनाना। मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं बहू। मुझे यकीन भी है कि तू खाना अच्छा ही बनाएगी। हाँ माँ जी, खाना तो मैं बहुत ही अच्छा बनाऊंगी। स्वाति रेखा की बात को सुनकर जोश में आ गई और सारी रात उसने पुश्तैनी किताब के अंदर से पुश्तैनी पकवान बनाने की रेसिपी देखी और उन्हें अच्छे से समझा। देखते ही देखते अगला दिन भी निकल आया और आज के दिन स्वाति सुबह से ही जोश में थी। रेखा, जानती हो ना, आज स्वाति को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। जानती हूँ। खातिरदारी में कोई कमी ना हो और खाना भी हमारे परिवार की तरह पुश्तैनी ही बनना चाहिए। जी बाबा, खाना मैं बनाऊंगी और खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा और पुश्तैनी बनेगा। तुम बनाओगी स्वाति? नहीं बहू, तू नहीं, छोटी बहू ही खाना बनाएगी। उससे हमें 2 मिनट वाली मैगी थोड़ी बनवानी है। नहीं जी, स्वाति बहुत ही अच्छा खाना बनाएगी, मुझे यकीन है। बहू को हिम्मत देने से पहले उसके हौसलों को पस्त नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या बोलूं, लेकिन बस रेखा ध्यान रहे, आज कुछ भी हो पर मेरी नाक न कटे। रेखा ने जिलेश की बात पर बड़ी ही शान से सर हिलाया, जिसके बाद उसने खाना बनाने को स्वाति को रसोई में भेजा। आज मैं बनाऊंगी शाही पनीर, साथ में मोहन थाल मिठाई, पूरी सब्जी और रायता। चल स्वाति, शुरू हो जा। ऐसे बोलकर स्वाति ने खाना बनाना शुरू किया। अरे नहीं, ये क्या, सब्जी में तो थोड़ा सा तेल ज्यादा डल गया। चलो कोई बात नहीं, इससे सब्जी दिखने में अच्छी लगेगी। मैं आगे का काम करती हूँ, लेकिन अब क्या करूँ? अरे हाँ, मैं पूरी का आटा लगा लेती हूँ। स्वाति ने ऐसे बोलकर आटा गूंथा, लेकिन आटा भी उसने ज्यादा गीला कर दिया। ये क्या, ये तो आटे की कीचड़ सी बन गई है। अब मैं क्या करूँ? कोई नहीं, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। वो लोग बस आने ही वाले होंगे, जल्दी जल्दी से अपना खाना बना लेती हूँ। स्वाति वैसे तो खाना बनाने को आई थी, लेकिन वो बस रसोई में बिगाड़ ही बिगाड़ मचा रही थी। अभी स्वाति रसोई में ही थी कि रेखा रसोई में आई और स्वाति बहू, कहाँ तक काम पहुँचा खाना बनाने का? बस बना ही रही हूँ माँ जी। अभी तक कुछ भी नहीं बना क्या? नहीं, हाँ, शायद सब्जी बन गई होगी। स्वाति के बोलने पर रेखा ने सब्जी को खोलकर देखा तो उसकी आंखें फट गई। सब्जी में तेल के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे ही जब उसने पूरी का आटा देखा तो वो बिल्कुल गीला था और मीठे और रायते के नाम पर तो उसने अभी तक शुरुआत भी नहीं की थी। हे भगवान, ये क्या बहू, तूने तो अभी मीठा बनने को भी नहीं रखा है, साथ में ये सब्जी या बस तेल? ये रखूंगी मैं मेहमानों के आगे। और पूरी, तुझे इस आटे की पूरी बनानी है या इसमें आलू डालकर तुझे पकौड़े बनाने हैं? आए मेरी, क्या मत मारी गई थी जो मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया। जिलेश जी तो पहले ही मना कर रहे थे, लेकिन मैं जिद्दी घोड़ी मानी नहीं। अब क्या करूं मैं, बोल। बंद तो तू बहुत रही थी कि तू बस आलस की वजह से खाना नहीं बनाती है। मुझे क्या पता था कि तू काला अक्षर भैंस बराबर होगी। माँ जी, आप मुझे डांट रही हो। नहीं, शाबाशी दे रही हूँ। नालायक, डांटू ना तो क्या तुझे अवार्ड दूं? तूने सब सत्यानाश करवा दिया। अब देखना, मेहमानों के सामने हमारी नाक कटेगी और जिलेश जी का तो पता नहीं उनका गुस्सा आज किस हद तक जाएगा। रेखा ऐसे ही स्वाति को डांटने लगी। उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थी, जिसकी वजह से दिव्या अंदर आ गई और बोली, माँ जी क्या हुआ, खाना सही नहीं बना है क्या?
अगर इजाजत हो तो क्या मैं कुछ बना दूं? वैसे भी अभी वो लोग आए नहीं है तो अभी हमारे पास मौका है। आज अगर बहू तूने कुछ बना दिया और हमारी इज्जत को बचा लिया तो मैं जिंदगी भर तेरा एहसान मानूंगी और तुझे इस घर की बहू के रूप में भी अपना लूंगी। आज हमारी इज्जत अब तेरे हाथों में मैं छोड़ती हूँ। अब आप बेफिक्र हो जाइए, पुश्तैनी खाना ऐसा बनेगा कि सभी बर्तन चाट जाएंगे। ऐसे बोलकर दिव्या ने अपना जादू चलाना रसोई में शुरू किया। इस सब्जी में नमक बहुत ज्यादा है जिससे सभी मसालों का स्वाद दब रहा है और तेल इतना है कि कोई खा ले तो खतरा है उसे उसी वक्त हार्ट अटैक आ जाए। लेकिन अब दोबारा सब्जी नहीं बनेगी क्योंकि छोले भीगे हुए नहीं हैं, इसलिए इसी सब्जी को सही करना पड़ेगा। वो कैसे बहू? मैं उसका तेल निकालूंगी और इसमें से नमक भी कम करूंगी। दिव्या ने ऐसे बोलकर आटे का एक छोटा सा पेड़ा बनाया और उसे सब्जी में डाल दिया। ऐसे ही फिर उसने एक बड़े चम्मच का बर्फ डाला और उस बर्फ और चम्मच की मदद से उसने सब्जी का सारा एक्स्ट्रा तेल निकाला और सब्जी में अपने हिसाब से तड़के लगाए। अब बस कुछ ही देर में आटे का पेड़ा सारा एक्स्ट्रा नमक पी लेगा। अब बारी है पूरी बनाने की। आटा तो बहुत गीला है, इसमें मुझे सूखा आटा मिलाना होगा तो ये सही हो जाएगा। दिव्या ने ज्यादा गीले हुए आटे में सूखा आटा मिलाया तो आटा भी नॉर्मल हो गया और जल्दी जल्दी उसने उसकी फूली फूली पूड़ियां बना दी। उसकी ये सारी समझदारियां वहीं खड़ी रेखा और स्वाति आंखें फाड़ कर देख रही थी। कुछ ही देर में दिव्या का सारा खाना बन गया और मेहमान भी आ गए। वाह रे खाजी वाह, आपकी बेटी भी लाजवाब है और लगता है बहू भी मन्नत से मांगी हुई मिली है। कितना अच्छा स्वाद था आपके पुश्तैनी खाने के सत्कार में, खाकर मजा ही आ गया। वाह, चलिए आपको पसंद आ गया, मतलब हमारी मेहनत वसूल हो गई। पूरे परिवार की इज्जत आज दिव्या ने बचा ली थी। मेहमानों के जाने के बाद जिलेश बोला, कहाँ है स्वाति बहू? जी बाबा। ये ले बहू तेरा शगुन। मुझे नहीं पता था कि तू भी इतना अच्छा खाना बनाना जानती है। नहीं बाबा, मैं इस शगुन की असली हकदार नहीं हूँ। ये खाना मैंने नहीं, ये तो दिव्या भाभी ने बनाया था। अरे स्वाति, तुम भी ना ले लेती शगुन जब बाबा दे रहे थे तो। मेरी दिव्या बहू तो है ही ऐसी, जब भी काम करती है मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। ये लो दोनों बहुएं शगुन लो। जिलेश जी, आज तक मैं दिव्या को ठुकराती आई हूँ, लेकिन आज के दिन मुझे महसूस हुआ कि दिव्या कैसी लड़की है। मैं आज से दिव्या को अपनी बहू के रूप में अपनाती हूँ। सच में वक्त सभी की सच्चाई को दिखा ही देता है। आज मैं दिव्या के आगे हार गई। मैं अपने बेटे अनिरुद्ध पर आज बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि उसने पैसे को नहीं देखा, वो एक काबिल लड़की लाया। अपने ऊपर बेशक मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है कि बहू को नहीं पहचान पाई, लेकिन आज सबके सामने मैं कहती हूँ कि मुझे दिव्या से कोई शिकायत नहीं है। आपकी तरह ही माँ जी, मैंने भी भाभी को काफी बुरा भला बोला, काफी उनकी बेइज्जती भी की, लेकिन अब मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैं गलत थी। जो भी मैंने किया वो गलत किया, आपके साथ भी और भाभी के साथ भी। अब से मैं भी पुश्तैनी परिवार के तौर तरीके, खाना पीना और सब कुछ सीखना चाहती हूँ। मैं भी दिव्या भाभी की तरह ही बनना चाहती हूँ। बस कीजिए, आप सभी की बातें सुनकर अब मुझे शर्म आ रही है। दिव्या की बात सुनकर सभी घर वालों को हंसी आ गई। बस फिर क्या था, कुछ इस तरह अब दिव्या को अपना परिवार और वो मान सम्मान मिल चुका था जिसकी वो हकदार थी। दिव्या का आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। उसे सास ने गले लगाया और फिर कभी दिव्या से किसी ने बुरा सलूक नहीं किया। स्वाति भी अपनी भाभी से सीख रही थी कि घर के काम कैसे किए जाते हैं और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।